स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूं। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। यह पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 25 तक कराया गया। आप पार्ट सेकेंड देखने से पहले पार्ट फर्स्ट जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। दूसरा, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। तीसरा, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। चौथा, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 यानी कि 3 कथन शुरू के सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में उभरा। इस आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम समूचे आंदोलन की ओर से युद्ध की तो भी था। इस आंदोलन में सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार से मिली। जहां तक इस आंदोलन में भागीदारी का सवाल है, जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भाग लिया। पहली बार स्त्रियां घर से बाहर निकली और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों के संबंध में स्वदेशी आंदोलन असफल रहा। केवल 12 साल इसका अपवाद रहा। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, इस आंदोलन में कुछ मुसलमानों ने ही साथ दिया, बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहार मुसलमानों ने, क्योंकि उस समय बंगाल में अधिकतर हिंदू भूस्वामी थे और मुसलमान खेतिहार मजदूर। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। यह बंगाल के बाहर भी फैला था। प्रश्न नंबर 27, स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला, ए, इसके पूर्व हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा इसमें अधिक व्यापक जन आकर्षण था। बी, इसमें मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त हुआ। सी, यह आर्थिक चरित्र का था। डी, स्वदेशी आंदोलन को इंग्लैंड की अमूल परिवर्तनवादी प्रेस के एक अनुभाग का सहयोग मिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसमें मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 28, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ए 1906, बी 1916, सी 1911, डी 1909। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1911। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के विभिन्न प्रशासकीय कार्य, जिस कार्य का सर्वाधिक विरोध हुआ था वह 1905 में बंगाल का विभाजन, जो भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। दिसंबर 1911 के प्रारंभ में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और साम्राज्ञी के भारत आगमन के अवसर पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द करने के फलस्वरूप बंगाल के एक नए प्रांत का गठन किया गया, जिसमें सिलहट के अतिरिक्त समस्त बंगाली भाषा जिले शामिल थे। उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम का एक पृथक कमिश्नरी के रूप में गठन किया गया, जैसा कि उसकी 1874 ईस्वी में स्थिति थी। असम के इस नवगठित प्रांत में सिलहट को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा? ए, महिलाएं, दूसरा कृषक, तीसरा मुसलमान, चौथा बुद्धिजीवी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2, 3 कृषक और मुसलमान। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन का मूल मकसद मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहां तक किसानों, विशेषकर निचले तबके के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहार मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। प्रश्न नंबर 30, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। 1, बाइकआउट, बी, स्वदेशी, सी, असहयोग, डी, राष्ट्रीय शिक्षा।
इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2, 4 यानी बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा शुरू किया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, स्वदेशी को प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किए, जबकि असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था तथा अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4। प्रश्न नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया? ए मद्रास अधिवेशन 1930, बी बम्बई अधिवेशन 1904, सी बनारस अधिवेशन 1905, डी कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन 1905। प्रश्न नंबर 32, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था? ए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, बी हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, सी नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। ब्रिटिश सरकार का वास्तविक उद्देश्य बंगाल विभाजन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था। विभाजन का एक अन्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना भी था। पूर्वी बंगाल तथा असम का नया प्रांत विशेषकर इसलिए बनाया गया था, इसमें मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से कम होगी। प्रश्न नंबर 33, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। प्रश्न नंबर 34, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी अरविंद घोष। सही उत्तर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम विदेशी सामानों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा आदि उपायों के प्रयोग का परामर्श दिया। तिलक प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वशासन से कभी अच्छा नहीं हो सकता। वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को एक धार्मिक कर्तव्य समझते थे। डॉक्टर सेरे ने दी लेगेसी ऑफ लोकमान्य नामक पुस्तक में लिखा, तिलक ने ही सर्वप्रथम आंदोलनों के तरीके, बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा, जनप्रिय संयुक्त राजनीतिक मोर्चे आदि की खोज की, जिनके द्वारा स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। नंबर 35, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहा कि अपने अधिवेशन में पारित किया? ए बम्बई, बी मद्रास, सी नागपुर, डी कलकत्ता। सही उत्तर ऑप्शन डी कलकत्ता। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी, इसे अपना आंदोलन मान लिया। विरोधियों में प्रमुख CR दास, उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। कुछ ही दिन इनके चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमत रखने वालों ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनाव में भाग नहीं लिया। दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस समय तक कांग्रेस में अंदरूनी क्रोध लगभग समाप्त हो चुका था। प्रश्न नंबर 36, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की? ए गोपाल हरि देशमुख, बी भोलानाथ चंद्र, सी स्वामी दयानंद, डी जोगेंद्र चंद्र घोष। सही उत्तर ऑप्शन बी भोलानाथ चंद्र। सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। उन्होंने अंग्रेजी सामान का उपयोग न करने की सलाह दी थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्वदेशी का समर्थन किया था। 1905 के बनारस अधिवेशन में तथा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे गर्मपंथी नेताओं के समर्थक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। महज वह स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलनों से ही संतुष्ट नहीं थे, वरन इसे एक राजनीतिक जनसंघर्ष का रूप देना चाहते थे। बंगाल विभाजन को समाप्त करने की मांग अब बहुत छोटा मुद्दा हो गई थी, लेकिन नरमपंथी नेता अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। प्रश्न नंबर 37,
निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? ए उग्रवाद, बी सांप्रदायिकता, सी अलगाववाद, डी ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी ये सभी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। यहीं से उग्रवादी, राष्ट्रवादी तथा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को गति प्रदान की। अंग्रेजों का विरोध नरमपंथ से गर्मपंथ की तरफ घूम गया। इस आंदोलन के दौरान काली यानी दुर्गा देवी की पूजा करके सड़कों पर निकालना आदि संप्रदायवाद को बढ़ावा देने के लिए काफी था। वैसे अंग्रेजों को बंगाल और पूर्वी बंगाल का बंटवारा ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त था। इसी आंदोलन से अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति चरितार्थ हो गई। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? ए महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार किया, बी धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े, सी बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने, डी अमार सोनार बंगला गति रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन के दौरान लिखा गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े। बंगाल विभाजन के विरोध में उत्पन्न आंदोलन नई राह पकड़ने लगा, नए लक्ष्य के लिए नए संघर्ष की राह। इसका आधार भी बहुत तेजी से मजबूत होने लगा। बारिसाल सम्मेलन 1906 के अध्यक्ष एस अब्दुल रसूल ने कहा था, पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वह हमने 6 महीनों में हासिल कर लिया और हमें यहाँ तक पहुँचाया है बंगाल विभाजन ने। विभाजन जैसी शर्मनाक घटना से महान राष्ट्रीय आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन द्वारा महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार कर दिया। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बंगला गीत की रचना की। धोबियों ने भी विदेशी वस्त्रों को धोने से इनकार कर दिया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों एवं सामानों को बहिष्कार किया तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।